दुनिया आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां धरती के नीचे बारूद की चिंगारी भड़क रही है और हथियारों की इस रेस में हर महाशक्ति आसमान को चीरकर अपनी हुकूमत लिखना चाहती है। उसके लिए ताकतवर देशों ने सजा दिया है एटमी ओलंपिक का मैदान, जहां दाव पर है जमीन, समंदर और आसमान। कोई अपने हथियारों की असीमित रेंज दिखा रहा है तो कोई आसमान चीरने वाली मिसाइलें दाग रहा है। वैश्विक मंचों पर शांति के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरती के नीचे तमाम प्रयोगशालाओं में और समंदर के गर्भ में खतरनाक हलचल है। अगर ध्यान से देखें तो यह हलचल एटमी ओलंपिक की शुरुआत है। अक्टूबर 2025 को रूस ने बुरेवेशनिक मिसाइल दागकर एटमी ओलंपिक का आगाज कर दिया था। इस परमाणु मिसाइल ने न सिर्फ यूरोप और अमेरिका को चेतावनी दी, बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे एटमी ओलंपिक में रूस अपने प्रतिद्वंदी देशों से बहुत आगे निकल गया। लेकिन 15 दिनों के अंदर ही अमेरिका ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया। मिनटमैन 3 का परीक्षण कर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि परमाणु रेस में दौड़ने वाला रूस अकेला मुल्क नहीं। रूस और अमेरिका के बीच ये न्यूक्लियर कुश्ती चल ही रही थी कि अचानक एक तीसरा दावेदार रिंग में कूद गया। वो मुल्क जो अपनी हर चीज को रहस्य के धुएं में लपेट कर रखता है, जो अपनी नीतियों की तरह अपने हथियारों की तकनीक को भी गुप्त रखता है। नाम है चीन। चीन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ कदम बढ़ाए तो बीजिंग भी अपने परमाणु तहखाने का दरवाजा खोल देगा। बस इसी बयान ने चीन को एटमी ओलंपिक की दौड़ में आधिकारिक प्रवेश दिला दी। लिहाजा चीन की इस धमकी के साथ ही एटमी ओलंपिक में उसकी भी एंट्री हो गई। फिलहाल जो स्कोर चल रहा है वो है रूस 1, अमेरिका 1 और चीन 0। चीन का स्कोर भले ही अभी 0 हो, लेकिन उसकी तैयारी अमेरिका और रूस के मुकाबले काफी तेज। वो नई पीढ़ी का एटमी पावर हाउस है। पिछले 10 वर्षों में चीन का न्यूक्लियर स्टॉक लगभग 2 गुना हो चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल DF-27, ICBM DF-41 और नई न्यूक्लियर सबमरीन। जिनपिंग के घातक हथियार ये बताने के लिए काफी हैं कि एटमी ओलंपिक को लीड करने के लिए बीजिंग भी पूरी तरह तैयार है। उधर सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे अनुभवी खिलाड़ी रूस भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में कहा था कि हो सकता है अमेरिका बहुत जल्द परमाणु परीक्षण करे। उस पर रूस ने ताजा चेतावनी जारी की।
रूस का कहना है कि अगर अमेरिका की जमीन पर न्यूक्लियर टेस्ट का मशरूम क्लाउड बना तो अगली गूंज मॉस्को से सुनाई देगी। पुतिन की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बुरेवेशनिक और न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन के जरिए वो दुनिया को दिखा चुका है कि उनकी जैसी एटमी डिलीवरी मशीन फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं। बुरेवेशनिक एक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसकी रेंज असीमित है और दुनिया के किसी भी देश के पास उसका जवाब नहीं। पोसाइडन एक ऐसा अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है जो पलक झपकते ही किसी भी शहर में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। रूस की इसी रफ्तार को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने परमाणु इंजन टर्बो मोड में चालू कर दिए। अमेरिका आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा की लागत से अपने एटमी हथियारों को मॉडर्न बना रहा है। B-61-12 बमों के लगातार टेस्ट, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइलों को अपग्रेड करके वो दुनिया को संदेश दे रहा है कि जो लोग उससे सुपर पावर का तमगा छीनना चाहते हैं वो ख्वाब देखना बंद कर दें। इन बड़े प्लेयर्स के अलावा इस परमाणु रेस में कई छोटे देश भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शामिल हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट पहले ही अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान हाई एनरिच्ड यूरेनियम के करीब पहुंच चुका है, इतना करीब कि उससे परमाणु बम आसानी से बनाया जा सके। उधर इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को एटमी पावर नहीं बनने देगा और अगर जरूरत पड़ी तो आखिरी मिनट में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। इन्हीं परमाणु हथियारों को लेकर 12 दिनों तक चली ईरान और इजराइल की जंग को पूरी दुनिया ने देखा। संभव है कि इजराइल और अमेरिका की सख्ती की वजह से ईरान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो इस खेल के नियमों को नहीं मानता। वो इस डर्टी गेम का मास्टर। उस हाई रैंकिंग प्लेयर का नाम है किम जोंग उन, जो उत्तर कोरिया के शासक हैं। उत्तर कोरिया अब तक 6 परमाणु टेस्ट कर चुका है और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण तो आए दिन करता रहता है। आपको बता दें कि 1996 की इस तरह की परमाणु रेस को रोकने के लिए CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से ये कभी लागू नहीं हो सकी। रूस ने 2023 में इसे डी-रेक्टिफाई कर दिया। अमेरिका और चीन ने इसे पहले ही मंजूरी नहीं दी थी, लिहाजा अब हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति से ज्यादा ताकत हथियारों में नजर आती है। रूस, अमेरिका और चीन इस एटमी ओलंपिक में अपने अपने स्कोर बढ़ाने में लगे। मिडिल ईस्ट अपनी मुसीबत से निपटने के बजाय परमाणु हथियारों को धार दे रहा है और उत्तर कोरिया हर नए परीक्षण के साथ दुनिया में हलचल पैदा कर रहा है। परमाणु हथियारों की ये रेस किसी जीत की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रही है जहां एक चूक, एक गलत बटन या एक गलत अंदाजा पूरी धरती को राख में बदल सकता है। इस एटमी ओलंपिक की उपलब्धि कोई गोल्ड मेडल नहीं होगा, बल्कि जिंदा बचना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।